भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। आपको बता दें कि चुनाव के परिणाम आ गए हैं और चुनाव के परिणाम आते ही यूपी समेत 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने फतह हासिल की। जहां एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बरकरार रखने में 4 राज्यों में कामयाब रही। आपको बता दें, बिहार में सक्रिय सभी दलों को राजनीतिक शैली बदलने और संभलने का सबक लेकर के आया है ये चुनाव परिणाम। भले ही बिहार में आम चुनाव अभी दूर हैं, मगर रोड मैप की सामग्री तो अभी से जुटानी पड़ेगी। साफ तरीके से जो परिणाम आए हैं उसने एक संदेश दे दिया है कि अब भाजपा के साथ कहीं ना कहीं समझौता करने की ज़रूरत उनके साथियों को है। वहीं विपक्ष के लिए अलार्म आ गया है। भाजपा का उत्साह जदयू पर भारी पड़ सकता है, ये बात हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं। राष्ट्रीय फलक पर अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं ताकतवर हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार बिहार में अपनी ताकत पूरी तरह से संचित नहीं कर पाए हैं। ये बात 2020 के चुनाव में स्पष्ट तरीके से सामने आई। सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस पूरी तरह से निरस्त नजर आ रही है। यूपी पंजाब के नतीजे ने राजद और कांग्रेस को भी कई राहें दिखाई हैं। दोनों के एक दूसरे के पर हमले कहीं ना कहीं असर दिखा रहे हैं। तेजस्वी अगर यूपी का सबक ग्रहण कर सकते हैं तो उनके लिए सबसे अहम होगा जातिगत जनगणना का मुद्दा। अखिलेश यादव ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही 2 माह के अंदर यूपी सरकार के खर्चे पर जातीय जनगणना कराएंगे। तेजस्वी भी बिहार में ऐसा ही राग अलाप रहे हैं। राजद के साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध हैं उसने एक बात तो तय कर दी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी ऐसी स्थिति नहीं सामने लानी होगी जिससे कि ये लगे कि विपक्ष बिखरा हुआ है और आम जनता के सामने संदेश ठीक नहीं जाए। विपक्षी एक तरफ अचानक से इस चुनाव परिणाम ने ब्रेक लगा दिया है और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सामने से टक्कर देने की जो बात की जा रही थी उस मुहिम को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। और इस झटका में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ी सी ही मान लीजिए लेकिन जिम्मेवार जरूर है। विपक्ष चाह रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाहर आए, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को आईना दिखाया कि वो अपने साथ लेकर के बिहार से बाहर नहीं चलने वाली है। और अब तो बिहार में भी कई तरह की स्थितियां पैदा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त भारत की बात अब एक बार फिर से मुखर होकर के बिहार से उठने लगी है। तारकिशोर प्रसाद ने इस बात को कहा है, वहीं शीर्ष नेतृत्व को रेणु देवी ने बधाई दी है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में तो नीतीश कुमार भी हैं और सबसे बड़ा दबाव उस मुहिम को पर आया है जो मुहिम देश के अलग अलग राज्यों में गैर भाजपाई सरकार चला रहे जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो एक मुहिम बना रहे थे और उसके मुहिम के तहत ही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 में ज़बरदस्त तैयारी की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष अगर इससे सबक नहीं लेता है या फिर क्या सबक लेकर के आगे बढ़ता है, क्योंकि अब एक बात साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में एक बार फिर से काफ़ी मजबूत हुई है और किसी के सहारे की उसे ज़रूरत नहीं है। अपने दम पर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर कई राज्यों तक, अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से विपक्ष के मुहिम पर असर पड़ा है और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं अचानक से एक अलार्म है और विपक्षी एकता पर ज़बरदस्त ब्रेक लगा है। अब देखना होगा कि ये ब्रेक बैक गियर में आता है या फिर ब्रेक छोड़ा करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ इससे सबक लेकर के एक बड़ी तैयारी विपक्ष करता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।